Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एंकल आर्थराइटिस के बारे में, और अभी हमने सुना पिछले वीडियो में कि हम इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं और क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की एंकल आर्थराइटिस के, और सबसे पहला ट्रीटमेंट किसी भी कंडीशन का होता है नॉन ऑपरेटिव। तो ये वीडियो हम डेडिकेट कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर। तो अगर देखा जाए आर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस है जोड़ का घिसना। जब जोड़ घिस जाता है तो हम इट इज जस्ट लाइक एजिंग। तो जब भी कोई बूढ़ा हो जाता है हम उसको कोई भी दवाई देके जवान नहीं कर सकते। उसी तरह से जब एक बारी जोड़ खराब हो जाता है तो हम उसको नॉर्मल नहीं कर सकते। तो हम कर क्या सकते हैं? हम अर्ली केसेस में हम ये कर सकते हैं, हम कुछ दवाइयां देके या कुछ ट्रीटमेंट करके बस पेशेंट के सिम्टम्स को कम करें, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम ये कोशिश करें कि ये जो बीमारी है या ये जो आर्थराइटिस है ये बहुत तेजी से आगे ना बढ़े। अगेन द सेम थिंग कि हम आपके उम्र को हम नहीं रोक सकते, हम किसी को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते, तो हम आर्थराइटिस को भी बढ़ने से नहीं रोक सकते, बट हाँ हम उसकी प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें जब हम नॉन ऑपरेटिव की बात करें तो फिर इसमें हमारा ट्रीटमेंट जो है इसी की तरीके से है कि हम सर्जरी को डिले कर रहे हैं और पेशेंट के सिम्टम्स को कम कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट चेंज द इनएविटेबल। अगर सिवियर आर्थराइटिस है तो कई बार उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती ही है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है दवाइयों का। तो सिंपल पेन किलर्स, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो वो दिए जा सकते हैं। Then there are a lot of supplements which are available in the market, जैसे ग्लूकोसामीन, कॉन्ट्रोइटिन, कोलाजन सप्लीमेंट्स या रोजहिप एक्सट्रैक्ट या कुछ मेडिसिन जैसे डायसरिन। ये सब चीजें एंकल आर्थराइटिस का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको थोड़ा सा कम करती है और उससे हम ठीक कर सकते हैं। फिर अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो उसमें जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मॉडिफाई करने, उसको कंट्रोल करने वाली मेडिसिन जिसको हम डीमार्ट्स कहते हैं, तो वो जनरली एक रूमेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में बहुत ज्यादा कॉमन ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है किसी तरीके का सपोर्टिव डिवाइस। तो अगर पेशेंट को टेढ़ापन है तो उस टेढ़ेपन को हम जो है थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए या उसका प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स या इंसोल बनाते हैं या बनवाते हैं, जो कि बेसिकली जूते के अंदर डलने वाला पतावा है। तो वो पतावा पैर की शेप के हिसाब से बनता है ताकि उसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहे और उसकी वजह से जहां पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है उस पे दर्द कम हो और वो थोड़ा सा ऑफलोड हो जाए। सिवियर केसेस में कभी कभी हम जो है बूट्स भी देते हैं पेशेंट को, या फिर बड़े बड़े AFO ऑर्थोटिक्स देते हैं, जिससे अगेन उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम रहे। उसके अलावा अगर पेशेंट का जूता जो है वो हम उस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि एंकल जॉइंट में स्टिफनेस है, तो जब भी एंकल में मूवमेंट का अटेम्प्ट होगा उसमें पेन होगा। तो हम शूज पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो ऐसे पहने कि जिसका नीचे से जो सोल है वो कन्वेक्स हो या वो थोड़ा सा कर्व्ड हो, जैसे बोट शेप्ड, जिसको हम कहते हैं रॉकर बॉटम सोल। तो रॉकर बॉटम सोल जनरली रिकमेंडेड होता है अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हो। इन सब चीजों के अलावा सेमी इन्वेजिव या मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स होती है जिसको हम कहते हैं इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस का भी काफी ज्यादा रोल माना जाता है एंकल आर्थराइटिस में, बट वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वो डिजीज को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंजेक्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे स्टेरॉइड्स, एक PRP और एक हाइलुरोनिक एसिड के। तो ये सब भी दिए जा सकते हैं जिससे हम थोड़ा सा पेशेंट का पेन फ्री पीरियड को हम थोड़ा लंबा कर सकें ताकि उसके सिम्टम्स कम हो। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये कोई भी चीज जो है ये आपका आर्थराइटिस को खत्म नहीं कर रही है, ये सिर्फ ये कर रही है कि आपके सिम्टम्स थोड़े से कम रहे, थोड़ा कंट्रोल में रहे और आपको सर्जरी की जरूरत जो है वो लेट पड़े। तो ये सारे के सारे आपके सिर्फ सर्जरी को डिले कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि अगर हमने ये सब कुछ कर दिया और ये सब वर्क नहीं कर रहा तो फिर सर्जिकल ऑप्शंस क्या है। थैंक यू वेरी मच।